स्वार्थी पत्नी। एक बार कह दिया सो कह दिया, कान खोलकर सुन लो मेरी बात। वो मेरे घर किसी कीमत पर नहीं आएगी। अगर मरती है तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बोल देना अपनी बेशर्म बेहाया बेटी से ये बात। इस घर से उसका कोई नाता नहीं, वो हमसे कोई उम्मीद ना रखे, हम उसकी कोई मदद नहीं करने वाले। भानु प्रताप सिंह नाम है मेरा। मूंछों पर ताव फेरते रजनी जी के पति ने जब ये बात कही तो रजनी जी विफल पड़ी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। पति के कहे तीखे वाक्य उनके दिल को छलनी कर गए। वो सोचने लगी कि अगर ये घर उनके पति का है, इस पर उनका कोई अधिकार नहीं, तो आखिर वो किस हक से इस घर में रह रही है। आखिर क्या जगह है उनकी इस घर और भानु जी के जीवन में। क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई अधिकार नहीं? फिर क्यों रह रही है वो यहाँ? किस लिए और किसके लिए? क्या वो सिर्फ मेरी बेटी है? क्या उसे अकेले मैंने जन्म दिया है? तो क्या वो भानु जी के लिए सिर्फ उनकी शारीरिक भूख मिटाने का जरिया मात्र थी आज तक? उनके बीच कभी प्रेम नहीं, सिर्फ और सिर्फ वासना के क्षण थे। और ना जाने कितनी ही बातें सोचकर आज उनका दिल सिहर उठा। वो अपना आंचल का टुकड़ा मुंह में ठूसकर सिसक सिसक कर रोने लगी। वो आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। रोते रोते वो सोच रही थी कि वो आज तक झूठे भ्रम में थी कि ये घर परिवार, पति, बच्चे सब उनके हैं और सब पर उनका अधिकार है। भानु जी शराब के नशे में तो पहले भी बहुत कुछ अपशब्द कहते और गालियां दे देते थे, लेकिन होश में आते उनको गले लगाकर कहते, अरे यार, नशे में मैं कुछ भी बोल गया, तुम दिल पर मत लगाना। लेकिन आज तो उन्होंने सारी बातें अपने पूरे होशो हवास में बोली थी। बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की तो उसमें वो दोषी कैसे हो गई? वो मन ही मन विचार करने लगी, यदि मैंने बेटी को संस्कार नहीं दिए जैसे कि भानु जी का कहना था, तो बेटे की सफलता का श्रेय किसे जाता है? उसे आखिर किसने संस्कार दिए? दरअसल उन्होंने अपनी बेटी माया को बहुत समझाया कि वो उस लड़के को भूल जाए, उसका साथ छोड़ दे। अभी ये उसके प्यार की नहीं, पढ़ाई पूरी करने की उम्र है। नवीन ठीक लड़का नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उस समय माया बीए फाइनल ईयर में थी, लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षा देते माया एक दिन चुपचाप घर से भाग गई उस लड़के के साथ। इस घटना के बाद तो रजनी जी की जिंदगी जैसे पहले से भी ज़्यादा नर्क बन गई। भानु जी से उनके रिश्ते में बहुत फासला बढ़ गया, जैसे मानो माया ने नहीं, रजनी जी ने ही कसूर किया हो। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद उसके पास माया का फ़ोन आया। वो रो रही थी। रोते रोते उसने कहा, माँ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। नवीन, उसकी माँ और यहाँ तक कि उसके पापा भी मुझे रोज़ मारते हैं। मैं घर आना चाहती हूँ आपके पास। जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं, लेकिन फिर भी माँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। बेटी को दर्द में देखकर आखिर माँ का दिल कैसे ना पिघलता। लेकिन फ़ोन पर माँ बेटी की बातें सुनकर आज भानु जी भड़क उठे। उन्होंने आव देखा ना ताव सीधा एक तमाचा रजनी जी के गाल पर दे मारा और कहा, जैसी माँ होगी वैसे ही तो बेटी भी होगी। औरतों का काम ही है त्रिया चरित्र फैलाना। अगर अपनी पसंद से शादी की है तो अंजाम भी भुगते। लव मैरिज का ही अंजाम होता है। माँ बेटी को एक पल्ले पर तोलकर भानु जी मन की भड़ास निकालकर घर से बाहर निकल चुके थे। लेकिन 30 सालों तक दबे अपमान के समंदर की लहरें आज उफान मचाने के मूड में थी। आज वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती थी। अपना बदला लेने के लिए बार बार ऊंची ऊंची लहरें मन के अंदर हिचोकने खा रही थी।
तभी दरवाजे की घंटी बजी। रजनी जी आंसू पोंछते हुए उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनकी बेटी माया अपनी गोद में एक माँ की बेटी को लिए खड़ी है। उसकी हालत देखकर जैसे उनका कलेजा मुंह को आ गया। जगह जगह चोट के निशान, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। बिखरे बाल बालों में लटे आपस में उलझी हुई थी, जैसे महीनों हो गए बाल में ना तेल पड़े, ना कंघी हुई, ना ही साफ किए गए। तभी माया उनके पैरों पर गिरकर अपनी बेटी को उनके पैरों के पास रखते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ प्लीज़ मुझे और मेरी बेटी को बचा लो, वरना वो लोग हम दोनों को मार देंगे। बड़ी मुश्किल से उनके चंगुल से भागकर आ पाई हूँ। माँ, वो लोग मुझे कमरे में बंद रखते हैं, किसी से मिलने नहीं देते। अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो आपकी बेटी मर जाएगी। आप और पापा मुझे माफ़ कर दो। पापा से कहो मुझे बचा ले। माया रोते रोते अपनी बात कहे जा रही थी। रजनी जी का मन माया के लिए बेचैन हो गया। तभी वहाँ भानु जी भी आ गए। रजनी जी की उम्मीद के मुताबिक उन्होंने माया को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने की कोशिश की तो रजनी जी ने कहा, रुक जाइए, आपको इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग खुद ही चले जाएंगे। रजनी जी के अंदर पीड़ा का समंदर ठाठे मारने लगा। क्या कहा तुमने, हम दोनों? हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी निकलो दोनों माँ बेटी मेरे घर से। भानु जी ने रजनी जी को घूरते हुए उनको बाहर की तरफ धक्का मार दिया। हाँ, हम दोनों माँ बेटी आपके घर से चले जाएंगे। शायद आपको मालूम नहीं कि संतान रूपी फसल के बीज एक पिता ही माँ के गर्भ में बोता है, जिसे माँ अपनी कोख में 9 महीने रखकर अपने खून और मांस देकर सींचती है और फिर उसे 9 महीने बाद अपार दर्द सहकर जन्म देती है। आप ये बात भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकती। किसी ने शादी चाहे लव मैरिज या अरेंज मैरिज की हो, उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकता। जब तक कि पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और सम्मान ही ना हो तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। फिर वो विवाह चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, उसकी नींव सदैव कमज़ोर ही रहती है, जैसे मेरी और आपकी। क्योंकि हमारी शादी तो अरेंज मैरिज ही थी, फिर क्यों आप मुझे शादी के 30 सालों तक मारते, पीटते और गाली देकर अपमानित करते रहे? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं मजबूर थी, क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। इसलिए मैंने अपने अपमान को भी आपका मजाक समझकर हवा में उड़ाती रही। लेकिन आज सच से सामना हो गया कि ये घर मेरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। उन्होंने अपने बेटी का हाथ थामा और निकल गई घर से बाहर। जाते जाते कहा, आप पिता होने का फर्ज भूल सकते हैं, लेकिन मैं माँ होने का फर्ज नहीं भूल सकती। और हाँ, आपने मेरी परवरिश पर उंगली उठाई। शायद आप भूल गए तो याद दिला दूं कि विदेश में उच्च पद पर बैठे हमारे बेटे रोहन में भी मेरी ही दी हुई परवरिश है। बेशक माया से गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे मरने के लिए छोड़ दें। और अगर ध्यान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपका बेटा बेटी की परवरिश में भेदभाव और माया पर आवश्यकता से अधिक शासन ही माया की इस गलती का जिम्मेवार है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी का दूसरा भाग नेक्स्ट वीडियो में आएगा।